हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर एम। आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। बोला गया दंत चिकित्सकों के द्वारा रोगियों के दांत देखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण होता है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या बता रहे हो आप सभी? काउंट करते चलिए कि आपने जो है कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसका क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? तो आप सभी कर रहे हो डी, क्या इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहे हो? इनमें से कोई नहीं। अरे दोस्तों, बिल्कुल गलत आंसर दिया आपने, है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम लोग? कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग अवतल। पहला ही प्रश्न आपने गलत कर दिया है, ठीक है ना। आंसर सही कर लेना, क्या हो जाएगा? अवतल। एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है, वह दर्पण कैसा है? यानी कि आभासी बनाए और सीधा बने और क्या बनता है? वस्तु से बड़ा। तो वो कौन सा दर्पण है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का आंसर आप क्या कर रहे हो? तो इसका भी आंसर आप कर रहे हो क्या? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपकी सही जवाब दिया आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न बोला गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो तीसरे का सही आंसर बताइएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तीसरे का आप लोग क्या आंसर कर रहे हो? बोलोगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है ना। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चौथा बोला गया समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? तो आप सभी जानते हो बल्ब में ही अधिक प्रकाश होगा। किसमें? बल्ब में। इसका तो मुझे आंसर बताना भी नहीं पड़ता है, अपने आप कर ले, ठीक है ना। इसके बाद 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इस तरह से जो है जोड़े गए हैं आपके समांतर क्रम में। कितने हैं? 4 प्रतिरोध हैं। किसमें जोड़े गए हैं? आपके समांतर क्रम में। और 4 ओम की, ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। क्या फार्मूला होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से 1/R4। तो 1/R क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1/R बराबर ये हो जाएगा आपका 1/कितना 4। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/4 कितना आ जाएगा? 1। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ जाएगा आपका? 1 ओम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए हो गया, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करो अब दोस्तों में, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो शेयर करने का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सामने और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का। तो चलिए छठा प्रश्न बोला गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या कर रहे हो आप सभी? सही आंसर आप सभी क्या कर रहे हैं? डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बिल्कुल सही आंसर है क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके बाद 7वां, विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है एसी जनित्र में, एसी मोटर में, डीसी जनित्र में या उपयुक्त सभी। तो विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है। तो 7वें का क्या आंसर बता रहे हो आप सभी? तो विभक्त वलय का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम लोग एसी जनित्र में। हमेशा याद रखना जनित्र में करते हैं और एसी होना चाहिए, ठीक है ना। सर्पी वलय का डीसी जनित्र में करते हैं, याद रखना आप लोग। विभक्त वलय की जगह आपका आ जाए सर्पी वलय तो डीसी जनित्र में, ठीक है। चलिए 8वां, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या इन सभी पर पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। 8वें का सही आंसर क्या कर रहे हो आप सभी? बोले हो ब्रायोफिल्म में। क्या? बायोफिल्म में। 8वें का सही आंसर कर रहे हो आप, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
बायोफिल्म। ठीक है, नेक्स्ट। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, बरहाय दल, पंखुड़ी, पुकेंसर या वर्तिकाग्र। तो सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर बता रहे हो आप पुकेंसर। क्या बता रहे हो आप लोग? पुकेंसर। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप पुकेंसर। आपकी तैयारी तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह के लगे रहिएगा, आपके 90 से प्लस से ऊपर अंक आने वाले हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, गेस्ट्रिन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो उम्मीद करता हूँ इसका तो आंसर कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? 10वें का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। किस हार्मोन की कमी से हो जाता है मधुमेह रोग? इस प्रश्न का आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये आपको बताना है। इंसुलिन मनुष्य में होता है, थायरॉक्सिन भी गले में होता है और एस्ट्रोजन भी नहीं। तो साइटोकाइनिन जो है आपका क्या है? पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी ये स्मार्ट तरीका लगा लेना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। बोला गया निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? CO2 और O2, H2O और O2, H2O एवं CO2, CO2 एवं N2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या जल और ऑक्सीजन, या जल एवं CO2, या CO2 एवं नाइट्रोजन। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन से जोड़े का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो वो किया जाता है आपका H2O एवं CO2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपके 12वें का। इसके बाद विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? अंडा, मछली, गेहूँ, संतरा। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है क्या है आपका 13वें का सही आंसर? तो सभी बच्चे बोल रहे हैं संतरा। बिल्कुल सही है, क्योंकि संतरा विटामिन सी अच्छा स्रोत होता है किसका? आपके खट्टे चीज़ों का, है कि नहीं। चलिए, तो संतरा भी खट्टा होता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है अग्नाशयी रस में, आमाशयी रस में, या लार में, या अस्त्र में। तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। 14 का सही आंसर बताना है आपको। तो वो बोलते हो आप लोग आमाशयी रस में, ठीक है ना। तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आपका आमाशयी रस में। निम्नलिखित में एल्कीन है? कौन सा एल्कीन है बताइएगा? एल्कीन बताना है। तो एल्कीन कौन सा है आपका बताइएगा, ठीक है ना। एल्कीन कौन सा है तो इसमें आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखो एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या हो जाएगा आपका? डबल बॉन्ड, है कि नहीं। तो यही आपको बताना है कौन सा एल्कीन है। तो बताइएगा कौन सा आपका एल्कीन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए बताओ आप लोग क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 15वें का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यही आपका क्या है? एल्कीन है। देखो ये सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ईन, डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ईन, 3 वाले को क्या बोलते हैं आप लोग? आइन, ठीक है। तो क्या है? डबल ईन बोला गया, तो एल्कीन कौन सा हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन में कितने कार्बन होने चाहिए? 3। देखो प्रोपेन में 1 2 3, प्रोपेन में थे तो 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल 3 कार्बन है। तो 16वें का क्या हो गया? बी सही आंसर हो गया, C3H8। तो ये हो गया प्रोपेन। इसके बाद क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है? बॉक्साइड, मेलेकाइड, सिडेराइट, या हार्न सिल्वर। तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है बताइएगा 17वां। तो क्या हो जाएगा क्लोराइड का अयस्क? तो क्लोराइड का अयस्क हो जाएगा क्या आपका? तो हार्न सिल्वर। क्या हो जाएगा? हार्न सिल्वर, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नियान है। नियान क्या है? क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, या संक्रमण तत्व। तो बताइएगा नियान क्या है। ऑप्शन इसके 4 दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। 18वें का क्या हो जाएगा? तो वो है आपका अक्रिय गैस। नियान क्या है? अक्रिय गैस। और भी है गुरुजी अक्रिय गैस, बिल्कुल। हीलियम, नियान, और रेडान, और जीनान,
और AR, ये सब क्या अक्रिय गैसें हैं। कैसी हैं? अक्रिय गैसें हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, साग सब्जियों को विकसित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दोनों A और B, या इनमें से कोई नहीं। तो साग सब्जियों का विकसित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी क्रिया है? तो यह है आपकी ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।